अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मूली का पराठा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ की थी मूलियाँ, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और अब मैं इसका पानी रिमूव कर दूँगी। तो ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है, आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो तमाम पानी को मैं अच्छे से रिमूव कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर इसका अच्छा खासा पानी रिमूव कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल ड्राई सी मूली की जो है क्रश वो रेडी हो चुका है। तो एक पैन में मैं ले लूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास है ऑयल, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपनी मूली, जिसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था, जिसका पानी मैंने रिमूव कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाला जात में है मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ इसके अंदर है हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्च मेरे पास है कुटी हुई, ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया था नमक। तो अब यहाँ पर लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हल्दी है हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा मेरे पास मिक्सचर, तो मैं इसको ठंडा होने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैं ले लूँगी घर का गूँधा हुआ आटा है मेरे पास। आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास घर का गूँधा हुआ आटा है, जिसके मैं 2 छोटे से पेड़े बना लूँगी। आप जितने साइज़ का पराठा बनाना चाहें आप उतने साइज़ के इसके पेड़े बनाएं और आप इसको बना लें। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसकी छोटी सी पेड़ियाँ बना लूँगी आटे की। जो पेड़े बना लेने के बाद मैं एक पेड़ा लेकर उसको अच्छे से बेल लूँगी, एक उसकी छोटी सी रोटी तैयार कर लूँगी। इसी तरह ही मैं दूसरे पेड़े को भी बेल लूँगी और उसकी भी एक छोटी सी रोटी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास दोनों रोटियाँ बनकर रेडी हैं। अब मैं एक रोटी के ऊपर 2 टेबल स्पून के करीब या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो मिक्सचर आप इसके ऊपर ऐड करें और इसको आराम से इसके ऊपर फैला लें। तो एक साइड पर यहाँ पर मूलियों का मिक्सचर फैला लेने के बाद मैं जो दूसरी रोटी मैंने छोटी सी बेली थी उसको मैं इसके ऊपर डालकर और इसको इसके कोने चारों तरफ से आराम आराम से प्रेस करके बंद कर लूँगी। अब आप चाहें तो इसको बेलने की मदद से, नहीं तो फिर आप इसको हाथ की मदद से भी हल्का हल्का प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं और रोटी की शेप दे सकते हैं। तो जितनी बड़ी आप रोटी बनाना चाहें आप उसको उतनी बड़ी इसकी शेप दे दें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इसको प्रेस करूँगी और इसको मैं रोटी की शेप दे दूँगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ऑयल पैन गरम होने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इसको तवे पे बनाएं, चाहे तो आप इसको पैन पर बनाएं, और एहतियात के साथ मैं अपनी रोटी के उसके ऊपर डाल लूँगी। तो ये देखें, मैंने इसको इसके ऊपर डाल लिया है। तो जैसे ही इसकी एक साइड कुक होगी और ऊपर से ये कुक होना स्टार्ट होगी तो इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, और उसके बाद एहतियात के साथ इसकी साइड को मैं चेंज कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसको कुक कर लूँगी। तो अब इसको हल्का सा हम लोग चम्मच की मदद से मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी और इसको कुक कर लूँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो जैसे ही इसकी नीचे वाली साइड कुक होगी तो हम इसकी साइड चेंज करके इसको ऊपर भी कुक कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, आपको मज़ीद भी अच्छी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप तो ये देखिए, मेरा मज़ेदार सा मूली का पराठा रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी के तमाम भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, चाहे तो चटनी के साथ, चाहे तो अचार के साथ, या फिर आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, ये बिल्कुल अंदर तक कुक हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है।